नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। हमारी खास पेशकश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर, ग्राउंड पर पहुंचकर समस्या को समझते हैं, जानते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार और रविवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल भी पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सरोकार, क्योंकि यह है IBC 24 और सवाल आपका है। तो जनता से जुड़े सरोकार के इस खास एपिसोड में, इस खास स्पेशल शो में, इस पूरे सप्ताह हमारा मुद्दा रहा शिक्षा की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसे लेकर आज वीकेंड स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे इस समस्या के निराकरण की और निराकरण को देने वाले जिम्मेदारों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जहां पर दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को वो किस तरह से लेते हैं। विशेषज्ञों से भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो हालात हमारे संवाददाताओं के जरिए इन 5 दिनों में 5 अलग अलग जिलों के छत्तीसगढ़ के निकल के सामने आए, ये तस्वीर हैरान करने वाली है, ये तस्वीर परेशान करने वाली है। चूंकि अगर बात नौनिहालों के भविष्य की होती है, प्रदेश के भविष्य की, शिक्षा सबसे बुनियादी चीज है, लेकिन उसमें भी अगर हम फिसड्डी हैं और हालात ऐसे हैं कि 10वीं 12वीं तक के बच्चे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं बता पा रहे हैं, तो ये हालात और तस्वीर बदलनी चाहिए। तो आज हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई, रायपुर, जांजगीर चांपा के शहरों से निकल के सामने आई। हमारे संवाददाताओं की टीम जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची, यानी अलग अलग सरकारी स्कूलों में पहुंची, हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तफ्तीश की और स्क्रीन पर तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। और कमोबेश सब जगहों पर, अलग अलग शहरों में हमारी टीम पहुंची, हमारे संवाददाताओं की, लेकिन हालात और तस्वीर सब जगह एक से, सवाल सब जगह एक से कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का अगर ये हाल है तो प्रदेश का और देश का भविष्य क्या होगा। सरकारी, क्योंकि इसमें रायपुर के सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। रायपुर जैसे राजधानी रायपुर में भी सरकारी स्कूलों में भी हमारी टीम पहुंची और यहां पर भी वही हालात देखने को मिले कि कई जगहों पर एक ही टीचर हैं या 2 ही टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं। और जो क्वालिटी एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो बच्चों को बहुत मामूली से जनरल नॉलेज की जानकारियां तक भी नहीं है। कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। कई जगहों पर एक ही क्लास के भीतर अलग अलग तीन क्लासें लग रही हैं। तो ये हालात बड़े चिंताजनक हैं, जिसको बदलने की आवश्यकता है। चूंकि भारी भरकम बजट हर साल सरकार में शिक्षा विभाग की तरफ से को बेहतर करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए एलोकेट होता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। चूंकि तस्वीर तो इसी तरह के निकल के सामने आती है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्कूलों की तस्वीरें हमने लगातार आपको बताई और इसके साथ ही ये बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में स्कूलों की स्थिति दरअसल है क्या। हमने जो ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की उसमें हमने क्या पाया, ज्यादातर जगहों पर यह पाया कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बुरा हाल है। जनरल नॉलेज के मामले में छात्रों का परफॉर्मेंस बेहद खराब है। सब्जेक्ट से लेकर सवालों पर भी, सब्जेक्ट से जो जुड़े हुए सवाल हैं उसका भी जवाब छात्र नहीं दे पाते हैं, जोड़ बाकी तक नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह एक ही टीचर के हवाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य है। कई जगहों पर टीचरों की भरमार है पर छात्र नहीं है। घर के कामकाज के चक्कर में भी स्कूल छात्र नहीं पहुंच पाते, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। और साथ ही टीचर्स की बात करें तो उनको शिक्षा से के अलावा अन्य दीगर कई सारे कामों की जिम्मेदारियां दे रखी है और इस दबाव के चलते शिक्षक जो अपना मूल काम है पढ़ाने लिखाने का, उस पर ध्यान नहीं दे पाते और हालात वही रहते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में जीरो हम साबित होते हैं। तो चलिए आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल हैं और उसके अनुपात में कितने टीचर स्कूलों में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का हाल अगर जानें तो 5500 स्कूल ऐसे हमें मिले जहां पर एक ही शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 610 स्कूलों में शिक्षक हैं ही नहीं। अब यहां पर किसके भरोसे एजुकेशन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3608 टीचर प्राइमरी में अतिरिक्त हैं। 1762 टीचर मिडिल स्कूल में अतिरिक्त हैं, यानी ज्यादा हैं। 192 टीचर हाई स्कूल में अतिरिक्त हैं। 844 टीचर हायर सेकेंडरी में अतिरिक्त हैं। 27 स्कूल रायपुर में हैं और जहां पर केवल एक ही शिक्षक है। 886 शिक्षक रायपुर में अतिरिक्त हैं। लेकिन उसके बावजूद ये अतिरिक्त का मतलब यह है कि किसी स्कूल में तो टीचर्स की संख्या अतिरिक्त है, ज्यादा है,
लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचरों की संख्या एक है या एक भी नहीं है, और इसीलिए सरकार ने युक्ति युक्तकरण का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसको लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध किया। और अब वो युक्ति युक्तकरण का फैसला फिलहाल तो टला हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा देखना होगा। बहरहाल, लेकिन हम बात कर रहे हैं गुणवत्ता की, शिक्षा की गुणवत्ता की। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में कुल स्कूलों की संख्या 56,895 है। प्रदेश में कुल विद्यार्थियों की संख्या 51,67,357 है और कुल शिक्षकों की संख्या 1,78,731 है। तो जैसा हमने बताया कि हमने पूरे हफ्ते अलग अलग जिलों में जाकर वहां के सरकारी स्कूलों के हाल जाने, वहां पर किस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की स्थितियां हैं, इन सब को जाना। अब हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। कोमल धनेसर हमारे साथ में भिलाई से सीधे जुड़ गए हैं। विशाल झा हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़े हैं, इन्हीं के जरिए आपने वहां के ग्राउंड जीरो के हालात भी देखे। राजकुमार साहू हमारे साथ में जांजगीर से जुड़े हैं, यहाँ के हालात भी इनके जरिए हमने आप तक पहुंचाए। सुप्रिया पांडे रायपुर से जुड़ चुकी हैं और रायपुर के स्कूलों के हालात भी जब सुप्रिया ने दिखाए तो बड़े चौंकाने वाले तस्वीरें यहां से निकल के सामने आई। अविनाश पाठक के जरिए हमने रायगढ़ के हालात जाना। इन सब ये सभी लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुप्रिया पांडे का रुख करते हैं। सुप्रिया, हमने राजधानी रायपुर के हालात देखे, सरकारी स्कूलों के हालात किस कदर हैं? आपने जब 12वीं क्लास की छात्र छात्राओं से बातचीत की तो ये छात्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक का नाम नहीं बता पाए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं बता पाए, और 12वीं 10वीं क्लास के बच्चों का ये हाल था। क्या वजह है इसके पीछे? जिम्मेदारों तक भी आप पहुंचे होंगे, उनका क्या कहना है, कैसे ये हालात सुधरेंगे? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर किस तरह से गिर रहा है, इस बात का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 9वीं से 12वीं के बच्चे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं जान रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद जवाहर सूर्य सेठी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से सुधार होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है, शिक्षा का अधिकार कानून ने बहुत नुकसान किया है कि 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून आया था तो 8वीं तक लगातार पास होने की बात कही गई थी। तो 8वीं तक तो बच्चा और माँ बाप दोनों निश्चिंत हो गए थे कि हमें कोई फेल नहीं कर सकता। तो ज्ञान का अर्जन जो है वो करीब करीब ख़त्म सा हो गया था, और इसका असर हमको 9वीं में देखने को मिलता था। तो सर, जैसे कि शिक्षकों की अगर हम बात करें, शासकीय स्कूलों की, क्या वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं कि बस पढ़ाना ही है? पहले हम देखते थे कि जो पहले के जो शिक्षक थे वो पढ़ाई में बेहतर तरीके से ध्यान देते थे, लेकिन अभी की स्थिति कुछ अलग है। शिक्षा की परिभाषा जो है वो पहले ये होता था कि ज़िंदगी के लायक बनाना, तो उसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित होती थी। अब शिक्षा की परिभाषा है जो किताबें हैं उसके पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षाएं देना और बच्चों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराना। चूँकि ये परिभाषा बदल गई है और माँ बाप को भी अंकों से ज़्यादा और किसी चीज़ का मोह नहीं है, ज्ञान का मोह नहीं है। इस वजह से बच्चों पे ये प्रेशर रहता है कि अच्छे अंक लाइए, बाकी सब चीज़ें माफ़ है। आपको प्रधानमंत्री पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर 96 लाइए। ये एक चीज़ है जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था बदल गई है। तो कुल मिलाकर सुप्रिया, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हालात सुधारने के लिए एक बहुत व्यापक तौर पर काम करने की ज़रूरत है, एक पूरी तरह से समय सीमा के तहत एक पूरा प्लान बनाना होगा, जिसके तहत ज़मीन पर उसको उतारने के लिए जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वो ईमानदारी से काम करेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। कोमल धनेसर का रुख करते हैं, भिलाई से हमारे साथ में जुड़े हैं। कोमल, हमने भिलाई के लिए बात भी की थी और आपके जरिए में जाना भी था कि जिसे एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, एजुकेशन हब के नाम से जिस भिलाई को जाना जाता है, वहां पर सरकारी स्कूलों के हालात इतने बदतर थे कि बच्चे बहुत मामूली सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, टीचर्स की संख्या बहुत कम थी। ये हालात कैसे सुधरेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिला में शिक्षा के हालात हैं, आप तो देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है, उसके बाद भी शिक्षकों के ऊपर इतने जो कार्य होते हैं पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षक फेडरेशन से प्रदेश अध्यक्ष राजेश चटर्जी जी। सर, किस तरीके से जो शिक्षकों का जो मूल कार्य है वो छूट रहा है, और जो बच्चे हैं, एकल शिक्षक की स्कूल है, कहीं टीचर अटैचमेंट में है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, एक साथ 3-3 कक्षाएं बैठा है। तो क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो कहाँ से आएगी एजुकेशन की क्वालिटी? एजुकेशन क्वालिटी के लिए हमको प्राथमिक स्कूल से जो 4 विषय पढ़ाए जाते हैं, चारों विषय के लिए शिक्षक होना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि अधिकांश जितने काम है, राष्ट्रीय कार्य के नाम से, सामाजिक कार्य के नाम से, टीचर्स लोगों को महीनों स्कूल से बाहर किसी गैर शिक्षकीय कार्य में इनको ड्यूटी लगा दिया जा रहा है। तो जब मेरा टीचर स्कूल में रहेगा ही नहीं, अपने विषय को पढ़ाने में उसके पास समय नहीं रहेगा, वो पढ़ा नहीं पाएगा, तो गुणवत्ता कैसे आएगा?
तो सारा दोष गुणवत्ता के नाम से टीचर पर आता है। तो जाहिर तौर पर कोमल, ये एक अमूमन सबसे बड़ी समस्या है कि टीचर्स की कमी को दूर किया जाना होगा। जब तक कि टीचर्स की कमी को दूर नहीं किया जाएगा तब तक क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हम सोच नहीं सकते। बहरहाल हम विशाल का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। विशाल, बिलासपुर में हमने आपके जरिए अलग अलग जगहों पर हालात देखे, तस्वीर देखी कि न सिर्फ जो छात्र हैं जिनका एजुकेशन लेवल बहुत कमज़ोर है, बल्कि यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका लेवल भी बहुत कमज़ोर नज़र आया, क्योंकि बहुत मामूली सवालों के जवाब टीचर्स भी नहीं दे पा रहे थे। कई जगहों पर टीचर्स समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं और ये उसके पीछे ये भी कारण है कि टीचर्स को बहुत अलग अलग कामों में लगाया जाता है। कैसे ये हालात सुधरें, क्या कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, ज़रा बात कीजिए उनसे। आप एक एक्सपर्ट हो इस मामले में, स्कूलों को देख चुके हो, सजेशन क्या देना चाहोगे आज के संदर्भ में? हम लोग तो SFI की हमारा नारा ही था कि सबको शिक्षा दीजिए और शिक्षा जो है मातृभाषा में दीजिए। और शिक्षा में सबसे पहले बच्चों को अपने ज़िले का, अपने प्रांत का इतिहास मालूम होगा। आज अंग्रेजी माध्यम से आप अपने ज़िले का, अपने प्रांत का कौन सा इतिहास है? तो सजेशन यही है कि आप भाषाएं पढ़ाइए, 10 भाषाएं पढ़ाइए, जिसकी इच्छा है उसको पढ़ाइए, लेकिन मातृभाषा की शिक्षा और उसको देने वाले शिक्षकों को भी आप सम्मानित करिए, बच्चों को सम्मानित करिए। और शिक्षकों को आप सरकार अजीब तरह से उनके साथ सलूक करती है, जैसे वो बिल्कुल किनारे के कर्मचारी हैं। ये आया शिक्षकों को लगा दो, वो आया शिक्षकों को लगा दो। बेशक उनकी समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षकों से भी हमारा कहना है कि वो बहुत बड़ी तादाद में आज की तारीख में किसी भी इंडस्ट्री से सबसे बड़ी संख्या शिक्षकों की है हर एक प्रांत में। क्वालिटी एजुकेशन के हालात को जानने के बाद अब ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हालात सुधरेंगे कैसे, बेहतर कैसे होंगे। जांजगीर से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजकुमार साहू, उनके पास चलते हैं। राजकुमार, चूंकि जांजगीर के हालात भी हमने आपके जरिए देखे थे, अब आपके साथ में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए और बताइए कि क्या कुछ हालात वहां पर हैं और कैसे बेहतर ये स्थितियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे अभिभावकों से। बहुत ही गंभीर विषय है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो शासकीय शैक्षणिक संस्थान हैं, निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, इन पे इनकी गुणवत्ता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम शासकीय शिक्षण संस्थान की बात करें तो पाया जाता है कि जब हम बात करते हैं विद्यालय में तो बताया जाते हैं कि यहाँ शिक्षकों की कमी है करके। तो राज्य शासन को इस ओर त्वरित ध्यान देना चाहिए और उन शिक्षकों की पूर्ति त्वरित करनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि वह उसकी आदत, वो लूज़ जो होता है बच्चा, उसको बिना पढ़े लिखे पढ़ने की आदत या पास होने की जो आदत हो जाती है, तो भविष्य में जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है, तो वह अपने उसका जो मानसिक लेवल है वो उससे कम पाता है अपने आप को। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल राजकुमार, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि यही हालात, यही जो चीज़ें हैं, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर इसी तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि इन सब चीज़ों पर अगर समग्र रूप से काम किया जाएगा तो हालात बेहतर हो सकते हैं। अविनाश पाठक का रुख करते हैं। अविनाश, रायगढ़ से आपके जरिए हमने वहाँ के सरकारी स्कूलों के हालात देखे, ये हालात सुधरेंगे कैसे? क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आई बड़ी हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। ये हालात कैसे सुधरने चाहिए? तो शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। रायगढ़ जिला भी इससे अछूता नहीं है। सर, क्या आप कहेंगे कि जिले के कुछ स्कूलों में ऐसी स्थितियां हैं कि एकल शिक्षक जैसी स्थिति है या सिर्फ 2 शिक्षक हैं? ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से मैनेजमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, वास्तव में इस प्रकार की थोड़ी सी असामान्यता अभी तो हुई है, लेकिन इस पे राज्य शासन बहुत गंभीर है और उनके अभी स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए हैं कि युक्तिकरण की योजना, और ये लगभग अभी प्रोसीजर में है। ऐसे विद्यालय जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, उन विद्यालयों में शिक्षक आसपास के शिक्षकों को मर्ज किया जाएगा, और ऐसे विद्यालय जहाँ एकल शिक्षक ही हैं, वहाँ भी आसपास के विद्यालयों से शिक्षक उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ जगह जहाँ पे अतिशेष शिक्षक हैं, उन अतिशेष शिक्षकों को निकाल के निश्चित रूप से आवश्यकता वाले विद्यालयों में उन्हें भेजा जाएगा ताकि वहाँ का अकादमिक स्तर उन्नत हो सके। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अगर हम सोचते हैं तो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा,
टीचर्स की संख्या जो बहुत कम है उस पर उसकी हालात को बेहतर करना होगा, समग्र रूप से एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होगा और उसकी सहेती उसी वजह से सारे स्कूलों को एक साथ एक समरूपता में अगर रखा जाएगा तो स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है, इस तरह की उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल 5 दिन तक IBC 24 ने छत्तीसगढ़ के 5 शहरों के अलग अलग स्कूलों पर जाकर वहां के हालात देखे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की समस्या क्या है ये हमने जाना। इस मुद्दे पर हमने डिप्टी CM अरुण साव से भी बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा। IBC 24 के सरकार कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे। प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बच्चों की व्यवस्थाएं तो की जाती है, चाहे किताब दी जाए या निःशुल्क भोजन दिया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी एक फोकस होता है। यानी स्कूलों में शिक्षक कितने हैं, कितने ट्रेंड हैं। कई जगह पे रिपोर्ट आ जाती है कि शराब पी करके वो चले जाते हैं। ये भी कंसर्न सरकार के पास है और उस पर भी कुछ काम है। हाँ, निश्चित रूप से लगातार इस दिशा में सरकार काम कर रही है कि विद्यालयों में शिक्षा का वातावरण अच्छा हो, शिक्षक समय पर स्कूल पहुँचें, अच्छी शिक्षा बच्चों को दें और बच्चे भी सभी बच्चे स्कूल जाएं। इस दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम भी हो रहा है। प्रदेश के डिप्टी CM अरुण साव सर, और उन्होंने बताया कि क्वालिटी एजुकेशन को सुधारने के लिए प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और भी बेहतर सरकार करेगी। तो सरकार के नुमाइंदे भी ये बात मानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के सिलसिले में अभी बहुत कुछ किया जाना है। सरकारें गंभीर हैं, हर साल बजट आता है, बजट में बड़ा एलोकेशन भी होता है, लेकिन उस एलोकेशन के साथ साथ जमीन पर जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर प्रशासनिक लेवल पर है उन सबको भी यहाँ पर टाइट करना होगा, उन सबको भी बेहतर तरीके से एक लाइन बनाना होगा ताकि हालात बेहतर हो सकें। बहरहाल हमने जो फाइंडिंग्स पाई अपनी इस रिपोर्ट के जरिए वो भी आपके सामने रखते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो IBC 24 ने जो जमीन पर अपनी रिपोर्ट के जरिए आप तक तस्वीरें पहुंचाई, 5 दिनों तक हमने 10 शहरों में 50 स्कूलों में हम लोग गए, छत्तीसगढ़ के 25 अलग अलग स्कूलों में हम पहुंचे। इस दौरान स्कूलों में जो तस्वीर सामने आई उसके आधार पर IBC 24 को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं आखिर सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं मिल रहा क्वालिटी एजुकेशन। तो ये क्वालिटी एजुकेशन कैसे बेहतर हो सकता है वो देखिए। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर जल्दी ही भर्ती करनी होगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षक हों, ये जरूरी है। और साथ ही स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जब तक डंडा नहीं चलेगा तब तक चीजें सही सुधरेंगी नहीं। जनरल प्रमोशन देकर बच्चों को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था है राइट टू एजुकेशन के तहत कि 8वीं तक जनरल प्रमोशन मिलता है। इससे क्वालिटी एजुकेशन पर बहुत असर पड़ रहा है, बच्चों को बेसिक जानकारियां नहीं मिल पा रही। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिले, ये भी जरूरी है। छात्रों को मिलने वाली शिक्षा का मूल्यांकन हो, ये जरूरी है। और व्यावहारिक शिक्षा को प्राइमरी सिलेबस में जोड़ा जाए, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई का बेहतर माहौल मिले, बच्चों की शिक्षा के लिए परिजन भी जागरूक हों। तो कुल मिलाकर ये सारे वो समग्र कारण हैं जिसके जरिए फाइंडिंग्स हैं हमारी IBC 24 की, जिसके जरिए अगर क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करना है तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ सरकारों को, जिम्मेदारों को काम करना होगा। तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर एजुकेशन की दिशा में सरकारी स्कूल भी आगे बढ़ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सरोकार में एक नए मुद्दे और एक नई समस्या के साथ। नमस्कार।